फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ब्यूटीफुल सा, एक नहीं दो ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग बनाने वाले हैं। एक तो नॉर्मली वॉल हैंगिंग जो बनता है, मतलब वॉल हैंगिंग ही उसे हम लोग कहेंगे, और सेकंड जो मैं बनाने वाली हूँ वो सेल्फ वॉल हैंगिंग होगा, स्पिरिचुअल वॉल हैंगिंग होगा। और ये दोनों वॉल हैंगिंग जो है अलग अलग है। एक जो है वो सागों से बन रहा है, यानी कि साबूदाने जो होते हैं हम लोग जो खाते हैं उससे ये क्राफ्ट बनेगा। और एक जो है वो हमारा बेसिकली जो बनता है कार्डबोर्ड वगैरह से, पेपर से, उसी से बनेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो तो स्टार्ट हो ही चुका है। यहाँ पे मैंने बनाना भी स्टार्ट कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आज की इस वीडियो की यही है कि आधा काम जो है वो माँ ने ही कर दिया है पहले से। जैसे कि आप इसी में देख सकते हैं, मुझे सिर्फ मिरर लगाना था इस वाले में, ठीक है। वॉल हैंगिंग के लिए हम यहाँ पे 3 सर्कल का सेट बना रहे हैं। तो पहला सेट, मतलब पहला सर्कल जो है वो यहाँ पे है, आपको दिख रहा है, जो कि कार्डबोर्ड से माँ ने बनाया है और उसके ऊपर पेपर लगा दिया है। और फिर सागों से यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाया है साबूदाने से, जिस पे मैं यहाँ पे मिरर लगा रही हूँ। माँ ने बस उतना ही किया था और मैंने कहा था कि इसमें मिरर जो है वो मैं लगा दूँ। और मैंने सेलेक्ट किया कि इस तरह के डिज़ाइन में कौन से मिरर जो है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। तो मेरे पास उसी शेप के मिरर थे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं किस शेप की मिरर जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिरर अप्लाई करना था। आधा काम जो है वो माँ ही, इस वीडियो का आधा काम जो है वो माँ ने किया है, सच बता रही हूँ मैं। और कुछ ही काम जो है मैंने किया है, बाकी अधिकतर काम जो है वो माँ ने ही कर दिया है। इस फर्स्ट वाले वॉल हैंगिंग का, सेकंड वाले वॉल हैंगिंग का भी कुछ काम माँ ने किया है और उसमें अधिकतर काम जो है वो मैंने किया है। तो पहला जो है हमारा सर्कल वाला क्राफ्ट वो रेडी हो गया है वॉल हैंगिंग के लिए। और यहाँ पे हम लोग दूसरा जो है वो बना रहे हैं, जिसमें ये भी सर्कल का ही है, सर्कल शेप का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे बड़ा है। जो आपको नीचे साइड दिख रहा है ये उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ में है। तो इस पर भी डिज़ाइन माँ ने पहले ही बना दिया था। इस पर भी मैं सिर्फ मिरर अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा 3D आउटलाइनर से यहाँ पे कुछ डिज़ाइन जो है वो बनाऊँगी, जो आपको आगे दिखेगा। तो आजकल माँ भी जो है वो बहुत अच्छी क्राफ्ट बना रही हैं। इससे पहले भी मैंने 1-2 क्राफ्ट के शॉर्ट्स डाले हैं, सागो क्राफ्ट के शॉर्ट्स मैंने डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं चैनल पे, आप लोग जाके देखिएगा। वो भी बहुत सुंदर एक वॉल हैंगिंग बन करके तैयार हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो क्राफ्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। सबसे पहला क्राफ्ट जो है माँ ने वो बनाया था साबूदाने से, और उस पर मैक्सिमम जो कह लीजिए, कुछ लोगों को बहुत ही पसंद आया है। लोगों ने अच्छी खासी उस पर मतलब लाइक्स भी आए हैं। बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, लाइक जो आए हैं वो एवरेज से मेरा ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को काफ़ी अच्छा लगा वो क्राफ्ट और देखने में भी वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो मैं आपको एक बार सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ज़रूर जा कर के उस क्राफ्ट को देखिएगा जो माँ ने बनाया है सागों से। और यहाँ पे सागों से आज एक यूनिक क्राफ्ट बन रहा है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, वॉल हैंगिंग है। और 2 जो क्राफ्ट है, मतलब 2 सर्कल वाला जो शेप था जो अभी हमने बनाया, उसमें सागो जो है माँ ने ही अप्लाई कर दिया। तो तीसरे वाले कार्डबोर्ड पे जो सबसे छोटा है वो, उस पर सिर्फ माँ ने पेपर लगा करके छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि इस पर तुम ही बना दो। तो मुझे थोड़ा सा सुकून है कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो मेरे पास कुछ स्टोन्स थे ब्लू कलर के और पेपर जो है वो पर्पल था, तो मैंने सोचा इस पर ब्लू कलर के स्टोन मैं अप्लाई करूँ, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उसके चारों ओर फिर मैंने सागो अप्लाई किया है और बीच में स्क्वायर शेप का मिरर लगाया है। लेकिन ये डिज़ाइन स्क्वायर शेप का नहीं है, ये जो ट्रायंगल शेप होता है, ट्रायंगल में 3 कोन होते हैं, ये 4 कोन वाला जो ट्रायंगल होता है ना, वो वाला शेप है। और यहाँ पे मैं थोड़े से और मिरर अप्लाई करूँगी, बिकॉज इसका पैटर्न इसी पे बेस्ड होगा जैसे हमने अभी किया है। तो बीच में मैंने स्क्वायर शेप का मिरर दिया था, ये चारों तरफ मैं सर्कल शेप का मिरर दे रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग सागो अप्लाई करेंगे और सागो के बाद फिर हम लोग यहाँ पे स्टोन लगाएंगे, जो कि आपको आगे क्लियरली सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और यहाँ पे माँ मुझे जो है वो अच्छे जो सागो होते हैं वो यहाँ पे
उसमें से कलेक्ट करके दे रही हैं, बिकॉज़ सारे सागो एक शेप के एक साइज़ के नहीं होते हैं। तो वही माँ जो है वो सागो जो है अच्छा सागो जो होगा बिल्कुल मोती की तरह गोल गोल, वो कलेक्ट करके वहाँ से उसमें से निकाल करके अच्छे वाले वो मुझे दे रही थी, और मैं यहाँ पे जल्दी अप्लाई करनी थी। और इसे बनाने के बाद ये इतना खूबसूरत लग रहा था। वैसे तो मैंने पहले ही मना किया था माँ को, सच बता रही हूँ, कि ये सब नहीं बनाने को, लेकिन जब माँ ने वो पहला वाला सागो का क्राफ्ट बनाया था जिसे मैंने कहा कि जिस पे लोगों ने एवरेज से ज़्यादा मुझे लाइक मिला है, उस वीडियो पे ज़्यादा लाइक आया है, तो मैं समझ गई कि लोगों को अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगे भी क्यों ना, क्योंकि घर की चीज़ों से अगर हम कोई अच्छा सा DIY क्राफ्ट बनाते हैं जिसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हमारे घर में ये सारी चीज़ें हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट बन रहे हैं जिसमें मिरर स्टोन का यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे घर पर अवेलेबल होती है। कार्डबोर्ड वैसे ही वेस्ट हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि हम लोग उसका यूज़ करके कुछ होम डेकोर आइटम बना ले, है ना। तो इसलिए हो सकता है शायद लोगों को इसलिए भी ज़्यादा पसंद आया हो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सेकंड वॉल हैंगिंग भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो वॉल हैंगिंग से ज़्यादा मतलब उसको हम लोग सेल्फ़ वॉल हैंगिंग ज़रूर कहेंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल भी है, देखने में भी काफ़ी अच्छा और कुछ यूनिक है। तो वो वॉल हैंगिंग आप ज़रूर देखिएगा, लास्ट में आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ पे तीनों मेरे सर्कल शेप के जो सागों से मैंने क्राफ्ट इस पे बनाया है वो तैयार हो गए हैं, जिससे हम लोग वॉल हैंगिंग के रूप में मतलब वॉल हैंगिंग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों जब तैयार हो गए हैं तो अब हम क्या करेंगे कि इसको एक आप थ्रेड पे अप्लाई कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का थ्रेड जो है वो लिया है, जिस पे मैंने इसको लगा दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ी सी जो लाइट है वो कम थी, इसलिए कि शाम हो रही थी, तो मैंने उसी समय रिकॉर्डिंग कर लिया। बट कोई नहीं, आप देख के ही समझ सकते हो कि ये कितना ब्यूटीफुल है। चलो, तो अब आते हैं सेकंड वाले हमारे वॉल हैंगिंग पे, जो कि स्पिरिचुअल है। ये कह लीजिए कि सेल्फ वॉल हैंगिंग है। इसका नाम तो मैं इस सेल्फ वॉल हैंगिंग ही दूँगी, क्योंकि सेल्फ जो बनता है DIY सेल्फ, उसी तरह से ये बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इस पर भी रेक्टेंगुलर शेप का कार्डबोर्ड कट करके और उस पर रंगीन ढेर सारे क्राफ्ट पेपर जो थे वो अलग अलग कलर के क्राफ्ट पेपर को लगा दिया था, और उस पर कुछ इस तरह की स्पिरिचुअल चीज़ों को लिखा है, जैसे कि ओम है, शुभ लाभ है, राम है, फिर रिद्धि सिद्धि था, ये सारी चीज़ें लिखी थी। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग था कि मैंने उस पर राइस से जो है उन सबको लिख दिया है। वो पेंट नहीं था, वो राइस था। और मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया, जिससे मैंने ये सेल्फ जो है वो बना करके तैयार किया है। पेपर भी लिया था मैंने, पेपर जो क्राफ्ट पेपर आता है, वो जो पीछे का आपको डिज़ाइन दिख रहा है वो मैंने पेपर से बनाया है। पेपर को रोल करके और इस तरह का जो इसको कहते हैं क्या, स्ट्रिप्स से मैंने ये वाली चीज़ें जो है वो तैयार की हैं। गोल वाले जो स्ट्रिप्स होते हैं ना, उसी से मैंने ये डिज़ाइन जो है बनाया है। और फिर इस कार्डबोर्ड को मैंने पेंट कर दिया था, जो चारों तरफ आपको कवर के रूप में दिख रहा है। तो इसका मैं रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका था, तो मैंने छोड़ दिया था। तो इसलिए मैं इसको बनाते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जो भी मैंने राइस से क्राफ्ट बनाया था, यानी कि जो भी मंत्र वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी, इस सब को भी पेंट कर दिया बिल्कुल वही कलर से जो ज़्यादा शुभ माना जाता है, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, पीला हो गया, इन सब से वाइट सफ़ेद कलर हो गया। तो ये सारे कलर से मैंने इन सब को पेंट कर दिया। और सबसे सुंदर जो है लाइन से मैं सच कहूँ तो राम जो मैंने लिखा है, भगवान राम का जो राम वर्ड है, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ वो बिल्कुल लाइन से लिखा हुआ था, बिल्कुल मोती की तरह जो होता है, एकदम आपस में चिपक के जो होते हैं ना, बिल्कुल स्पेस नहीं था, तो वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वैसे तो यहाँ पे सारे सुंदर लग रहे थे, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो अब मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि सबको मैंने पेंट कर दिया था, येलो, रेड, ऑरेंज, इन सब से। और यहाँ पे एक डॉटिंग टूल्स से मैंने फ्लावर बनाया था। ठीक है, तो अब इन सब को हम लोग इस सेल्फ पर अप्लाई करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ अप्लाई करने के बाद, क्योंकि माँ ने बताया कि इसको इस तरह से सेट करने के लिए सबका कोई ना कोई कनेक्शन है, आप ज़रूर समझ जाएंगे इसको देख करके। और
स्वास्तिक हमने बीच में लगाया है। ओम और राम इन दोनों को एक साथ रखा है क्योंकि इन दोनों का भी एक अच्छा सा कनेक्शन है। रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ नीचे साइड में है, तो इन सबको माँ ने ही जो है वो रखा है इस पे कि इस तरह से लगाना है। मैंने सिर्फ लगा दिया है। अब माँ की सोच जो है वो थोड़ा सा यूनिक होती है, कुछ हटके होती है, कुछ सोच के उन्होंने ये किया लग रहा है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए DIY क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव।